हाथ पकड़ करके भीष्म पितामह जी कहते हैं कि नारायण, आपका ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता हूँ आपकी लीला, मैं जानता हूँ, मैं वो दिन को याद कर रहा हूँ नारायण, जब दुर्योधन मुझको कोसता था कि हे भीष्म पितामह, आप मेरे पक्ष से युद्ध नहीं कर रहे हो, आप पांडवों के पक्ष में हो, इसलिए 9 दिन हो गया आप एक भी पांडव को नहीं मार पाए, आप युद्ध को भटका रहे हो। न जाने क्या क्या प्रलाप किया महाराज। भीष्म पितामह कहते हैं उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया, कहे अरे दुर्योधन, आज रात्रि में तू अपनी पत्नी को भेज देना, मैं तुझको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, तू कभी नहीं मरेगा। लेकिन दूसरा संकल्प मैंने ये लिया कि कल मैं एक पांडव पुत्र को मारूंगा। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मैंने एक संकल्प ले लिया था कि एक पांडव पुत्र को मारूंगा। पता नहीं इस बात को तूने कैसे जान लिया कन्हैया, आपने कैसे जान लिया? मैं तो दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना चाह रहा था, और हुआ भी ऐसे ही। भगवान को जब पता चला कि भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर लिया तो एक पांडव पुत्र आज सुरक्षित नहीं है, इस बात को भगवान जान गए। दुर्योधन की पत्नी से पहले द्रौपदी के पास भगवान आए। द्रौपदी को कहते हैं अरे चल जल्दी जल्दी उठ और जल्दी श्रृंगार कर, सुंदर सुंदर चटक मटक मस्त बढ़िया साड़ी पहन, इत्र उत्र लगा और चल जल्दी घूंघट करके। द्रौपदी मैया के अर्धरात्रि में मेरे 5 पति युद्ध की स्थिति में मैं श्रृंगार करूं, आपको समझ नहीं आता महाराज क्या बोल रहे हैं? अरे कन्हैया, भगवान कहे द्रौपदी बहन मैं जो बोल रहा हूँ वो सही, चल जल्दी। मस्त बढ़िया श्रृंगार करके द्रौपदी मैया इतना घूंघट करके चलने लगी। द्रौपदी मैया को कहे संध्या, प्रातः संध्या महाराज ब्रह्म मुहूर्त के समय में भीष्म पितामह जी कर रहे जा चरण पकड़ ले, और जब तक वो आशीर्वाद न दे दे सौभाग्यवती का, बोलना मत और पैर छोड़ना मत। और वो तो जानते थे भीष्म पितामह जी, दुर्योधन को पहले बोल दिए थे कि तू अपनी पत्नी को भेजना। तो द्रौपदी मैया आई, प्रवेश पाए, चरण पकड़ लिए, और भीष्म पितामह जान गए कि दुर्योधन की पत्नी आ गई जिसको मुझको आशीर्वाद देना है। शरीर पर हाथ चढ़ाए और सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब आशीर्वाद दिए ना, पैर छूटा, घूंघट हटा ली द्रौपदी मैया ने। जय हो पितामह की जय हो। माला सरकार रहे थे, परमात्मा के नाम का माला हाथ से गिर गया। भगवान के वो ध्यान कर रहे थे, भगवान की ध्यान टूट गया। भीष्म पितामह कहे मैं दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, द्रौपदी तू कहां से आ गई? कहे बस मुझको किसी ने कहा मैं आ गई। किसने? नहीं, किसी ने कहा मैं आ गई। नहीं, कौन? कोई तो होगा। भीष्म पितामह जान गए, अपनी शिविर से झांक करके देखते हैं तो भगवान कन्हैया अपनी पीताम्बरी को इसे ओढ़े, मोलचीन है मत पितामह ये पहचाने मत, ये सोच करके अपनी पीताम्बरी को भगवान ढके हुए हैं। नेक हवा से चली पीताम्बरी ने खसक सी गई। भगवान को पितामह देख लिए, कहे कि हे कौतुकी परमात्मा, आपने मेरा एक संकल्प भंग कर दिया। ये भी संतनों पुत्र भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता है, आपका भी प्रण मैं यदि न तोड़वा दूं तो मैं भी चक्रवर्ती सम्राट संतनों का पुत्र नहीं। आप कहे हैं ना कि मैं युद्ध में शस्त्र हस्त्र नहीं गहाऊंगा, नहीं हाथ में धरूंगा, जब तक न मैं पकड़ा लूं मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ा, आपकी प्रतिज्ञा मैं भी तोड़वा करके रहूंगा। हुआ वैसे ही। अगले दिन जब भगवान को देखे भीष्म पितामह जी ढूंढ रहे, भगवान नहीं आया उस दिन, भगवान नहीं आए। वो प्रतिज्ञा तोड़वा दी उधर है कहीं के, हाँ भगवान नहीं आए। अर्जुन के रथ को ढूंढ रहे भीष्म पितामह, भगवान नहीं आए। उस दिन बाण ही नहीं चलाए भीष्म पितामह, युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी देर बाद अर्जुन का रथ आया, इतनी बाण की वर्षा किए महाराज, भगवान के अंग पर बाण लगने लगे। अर्जुन का रथ को भगवान के सहित भीष्म पितामह ने विदीर्ण कर दिया, रथ से कूद गए परमात्मा भी, अर्जुन जी महाराज भी। और अर्जुन को जब अनेकानेक बाण लगने लगे भीष्म पितामह के, तो वो टूटे हुए रथ के चक्के कोई भगवान सुदर्शन बना करके वहां युद्ध भूमि में शस्त्र ग्रहण करके वहीं खड़े हो जाते हैं। इत्यादि को छोड़ करके भीष्म पितामह हाथ जोड़ लेते हैं, कहे बस
यही मैं चाहता था। आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाया, मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दिया कन्हैया। वो दिन मुझको आज भी याद है कन्हैया। बाणों की सैया पे सोए हुए भीष्म पितामह जी, लेकिन वो लीला को याद कर रहे हैं भैया। मैं जान